हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम वन। लास्ट में हमने एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन तक देखा था। ठीक है, इसके बाद हमको देखना है अब इक्विपमेंट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन। तो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं स्टीम पावर स्टेशन के अंदर वो देखना है। तो सबसे पहला है स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट, कंडेंसर, प्राइम मूवर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो देखो स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। उसके अंदर इंक्लूड होता है बॉयलर। ठीक है, तो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर मैंने पहले भी बताया हुआ है। अ बॉयलर इज़ अ क्लोज वेसल इन विच वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ कोल कंबंशन। ठीक है, जो कोल का कंबंशन हो रहा है उसके कारण जो हीट जनरेट हो रही है उसके इसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब जो ये स्टीम बॉयलर्स है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। एक है वाटर ट्यूब बॉयलर एंड सेकंड वन इज़ अ फायर ट्यूब बॉयलर्स। ठीक है, तो इन वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स एंड द हॉट गैसेस ऑफ कंबंशन फ्लोज ओवर दीज ट्यूब्स। ठीक है, तो दो टाइप जो है उसके अंदर क्या क्या अलग चीज़ है। जो वाटर ट्यूब है उसके अंदर वाटर किस में फ्लो हो रहा है, ट्यूब्स के अंदर, एंड हॉट गैसेस कहाँ पे फ्लो हो रही है, जो ट्यूब्स है उसके ओवर में, उसके ऊपर फ्लो हो रही है। और जबकि फायर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होता है, द हॉट प्रोडक्ट्स जो आपकी गैसेस है वो ट्यूब्स के अराउंड, ट्यूब्स के अंदर है, और जो वाटर है उसके सराउंड में, ट्यूब के सराउंड में। ठीक है, तो यही दो उसके अंदर फ़र्क होता है वाटर ट्यूब में और फायर ट्यूब में। वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर द फायर ट्यूब बॉयलर्स, रिक्वायर अ लेस स्पेस। तो काफ़ी सारे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, सेकंड वन इज़ अ बॉयलर फर्नेस। जो एक बॉयलर है, बॉयलर बॉयलर क्या करता है, स्टीम वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करता है। अब जो बॉयलर की फर्नेस है वो क्या करती है, अ बॉयलर फर्नेस इज अ चैम्बर इन विच फ्यूल इज बर्न टू लिबरेट द हीट एनर्जी। जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो, कोल या जो भी फ्यूल यूज़ कर रहे हो उसको जहाँ पे बर्न करना है और आपको हीट को लिबरेट करनी है, वो कहाँ पे होता है, बॉयलर फर्नेस के अंदर। ठीक है, तो बॉयलर फर्नेस के अंदर इन एडिशन इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट enclosure for the combustion equipment burners. The boiler furnace wall are made of refractory materials such as fire clay, silica, kaolin, etc. These material have a property to resist the change of shape, weight, physical property at high temperature. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जो हाई टेम्परेचर पे अपना जो शेप और वेट और फिजिकल प्रॉपर्टी वो चेंज ना करें। ठीक है, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नेस वॉल। जो फर्नेस की वॉल्स है वो कैसे बनाई जाती है, प्लेन रिफ्रैक्टरी वॉल्स, होलो रिफ्रैक्टरी वॉल्स विद द अरेंजमेंट ऑफ एयर कूलिंग एंड वाटर वॉल्स। ठीक है, तो ये प्लेन रिफ्रैक्टरी के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली जो ईंटों से बनाई जाती है उस टाइप की वॉल्स बनाई जाती है। होलो के अंदर क्या होता है, दो जो लेयर होते हैं उसके बीच में वहाँ पे होलो रखा जाता है और वहाँ पे एयर कूलिंग, एयर के द्वारा वहाँ पे कूल किया जाता है। और वाटर वॉल्स के अंदर क्या होता है, वही जहाँ पे एयर फ्लो हो रही है वहाँ पे वाटर फॉल होगा और वो क्या करेगा, उसको उसकी जो हीट है वो वहाँ से कलेक्ट करेगा और उसको ठंडा रखेगा। ठीक है, तो ऐसे बॉयलर के फर्नेस के टाइप होते हैं। उसके बाद उसी में ये जो आपके बॉयलर के इक्विपमेंट है सारे, ठीक है, उसी के अंदर ये स्टीम जनरेटिंग, स्टीम जहाँ पे जनरेट हो रही है वो कौन कौन से इक्विपमेंट है। एक तो हमने देखा बॉयलर, सेकंड देखा बॉयलर की फर्नेस, फिर होगा सुपर हीटर। अब सुपर हीटर क्या करता है, देखो हर एक का फंक्शन याद रखना ज़रूरी है। कभी भी एग्ज़ाम के अंदर सेपरेटली आपको पूछा जा सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको अगर उसका एक लाइन में फंक्शन याद होगा तो तुरंत ही आप पूरा उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, सुपर हीटर क्या होता है, अ सुपर हीटर इज अ डिवाइस विच सुपर हीट्स द स्टीम, इट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ स्टीम अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे अबव उसको टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, 100 डिग्री उसका बॉइलिंग होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर से भी अबव उसका टेम्परेचर राइज करता है। दिस इंक्रीजेज
द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. सुपर हीटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स मेड of specially alloyed steel such as chromium, molybdenum. These tubes are heated by the heat of flue gases. ठीक है. जो हमने पूरा डायग्राम देखा था ना, उसके अंदर मैंने बोला था कि जो फ्लू गैसेस जो लास्ट में वहाँ पे निकलते हैं, उसकी हीट को हम रिकवर करते हैं. 2-3 स्टेप में उसकी हीट को रिकवर करते हैं ताकि हमारी जो प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो. तो एक ये भी जगह है सुपर हीटर जहाँ पे फ्लू गैसेस की जो हीट होती है वो यूज़ करके आपके वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है. ठीक है. जिससे क्या हो, जब भी उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है तो वो थोड़ा इजीली हो सके, थोड़े कम फ्यूल में वो चीज़ हम कर सके. ठीक है. तो ये होता है सुपर हीटर का काम. अब 2 टाइप के सुपर हीटर होते हैं, रेडियंट सुपर हीटर एंड कन्वेक्शन. Radiant superheater is a place in a furnace between the water walls and receive the heat from the burning fuel through the radiation process. ठीक है. रेडिएशन से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है उसमें. इट हैज़ अ टू मेन डिसएडवांटेज. 2 मेन डिसएडवांटेज है इसके. फर्स्टली, ड्यू टू द हाई furnace temperature it may get overheated and therefore require a careful design. Secondly, the temperature of superheater falls with the increase in steam output. Due to this limitation, radiant जो होता है वो जनरली फेवर नहीं किया जाता है. ठीक है. On other hand, a convection superheater is placed in the boiler tube bank and receives the heat from the flue gases entirely through the convection. Convection से ये हम जो गैस है, फ्लू गैसेस है, उसकी हीट को रिकवर करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे इट हैज़ अ एडवांटेज दैट द टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द स्टीम आउटपुट. फॉर दिस रीज़न दिस टाइप ऑफ सुपर हीटर कॉमनली यूज. तो रेडियंट जनरली यूज़ नहीं किए जाते हैं, कन्वेक्शन हम यूज़ करेंगे. ठीक है. फिर आता है इकोनोमाइज़र. अब इकोनोमाइज़र क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच हीट्स दी फीड वाटर. जो हमको वाटर फीड करना है बॉयलर को, उसको यहाँ पे प्री हीट करता है. ठीक है. इट इज़ अ डिवाइस विच हीट्स दी फीड वाटर ऑन इट्स वे टू बॉयलर टू. यहाँ पे भी देखो, जो हमने सुपर हीटर में काम किया था, यहाँ पे सुपर हीटर के अंदर भी हम क्या करते हैं, वाटर की टेम्परेचर को राइज करते थे. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं. इकोनोमाइज़र क्या करता है, जो फीड हम वाटर फीड करने वाले हैं बॉयलर को, उसको यहाँ पे फ्लू गैसेस के यूज़ करके, फ्लू गैसेस की हीट को यूज़ करके हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं. दिस रिजल्ट्स इन अ राइजिंग द बॉयलर एफिशिएंसी. ठीक है. सेविंग इन फ्यूल एंड रिड्यूस स्ट्रेस इन द बॉयलर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ feed water. ठीक है. An economizer consists of a large number of closely spaced parallel steel tubes connected by a header of drums. ठीक है. The feed water flows through the ये जो ट्यूब्स होती है उसके अंदर से फ्लो होता है, और आउटसाइड में क्या होता है उसके फ्लू गैसेस, जिससे क्या होता है, ये फ्लू गैसेस में जो भी हीट होगी वो ये लेना स्टार्ट कर देंगे. स्टील की ट्यूब्स इसलिए यूज़ की गई है क्योंकि उसका क्या होता है कि जो आपको हीट लेनी है फ्लू गैसेस, वो इजीली आप ले सकते हो उसके अंदर. ठीक है. इसके बाद आता है एयर प्री हीटर. तो सुपर हीटर एंड इकोनोमाइज़र जनरली कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट द फुल्ली, जो ये जो फ्लू गैसेस है उसकी सारी हीट वो नहीं ले सकता है वहाँ पे. ठीक है. तो जो भी हीट उसमें बची है अभी तक सुपर हीटर और इकोनोमाइज़र के लेने के बाद, तो वो कौन लेगा, वो लेगा एयर प्री हीटर. तो एयर प्री हीटर किसके लिए यहाँ पे डाला गया है, जो एयर आप देते हो. देखो, कोई भी चीज़ को कंबंशन होने में, जैसे कोल है, यहाँ पे हमारा मटेरियल क्या है, कोल. तो कोल को कंबंशन होने के लिए एयर चाहिए. ठीक है. अब ये जो एयर है, अब नॉर्मली जो एयर हमारी एटमॉस्फेयर में है, वो अगर आप दोगे तो जो एफिशिएंसी मिलेगी उससे बेटर एफिशिएंसी मिल सकती है हमको अगर हम वो एयर को थोड़ा प्री हीट करके दें. ठीक है. अब अलग से कोई सिस्टम बिठाने की ज़रूरत नहीं है उसको प्री हीट करने में. नॉर्मली जो हमारा फ्लू गैसेस का जो हीट बचा है
उसी की हीट को हम यूज़ करके एयर को प्री हीट करेंगे, ठीक है। और वो एयर फिर हम कहाँ पे देंगे, बॉयलर के अंदर कंबंशन के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जो स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट थे वो ख़त्म हो गए, अब है कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर इज अ डिवाइस विच कंडेंस द हीट विच कंडेंस द स्टीम एट द एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइन। जो टरबाइन है, लास्ट स्टेज जो है हमारा टरबाइन, जहाँ से स्टीम का जो काम है वो ख़त्म होके जहाँ से स्टीम निकलती है, वहाँ से वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ पे कंडेंसर लगाया जाता है। इट सर्व्स टू इम्पोर्टेंट फंक्शन, दो काम करती है। फर्स्टली इट क्रिएट्स अ वेरी लो प्रेशर एट द एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइन, एकदम लो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट करता है, जिससे क्या हो पाए, ये जो आपकी स्टीम है वो पूरा का पूरा उसका जो पावर है वो टरबाइन को दे पाए, ठीक है। thus the permitting expansion of steam in the prime mover to a very low pressure. This helps in converting the heat energy of steam into mechanical energy in the prime mover. और दूसरा फंक्शन ये है, द कंडेंस स्टीम कैन बी यूज एज अ फीड वाटर टू द बॉयलर। वो क्या करती है, जो भी आपकी स्टीम जो निकली हुई है एग्जॉस्ट के अंदर, उसको फिर से वो वाटर बनाती है, मतलब वहाँ पे कंडेंस करती है उसको, और फिर से जो वाटर बना हुआ है उसको फीड करती है बॉयलर को, अगेन वो बॉयलर में डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो स्टीम है और जो वाटर है वो कहीं भी वेस्ट नहीं किया जाता है, उसका फिर से वो यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो दो टाइप के कंडेंसर है, एक है जेट कंडेंसर और दूसरा है सरफेस कंडेंसर। तो कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों अलग है। जेट कंडेंसर के अंदर कूलिंग वाटर एंड एग्जॉस्टेड स्टीम आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे जो कूलिंग का वाटर है इसको कूल करना पड़ेगा, स्टीम को कूल करना पड़ेगा, तो जो एग्जॉस्ट स्टीम है और कूलिंग वाटर दोनों को मिक्स किया जाता है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एंड कंडेंस इट इज द सेम व्हेन लीविंग द कंडेंसर। एडवांटेज क्या है, तो लो इनिशियल कॉस्ट है, लेस फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड, लेस कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड एंड द लो मेंटेनेंस चार्जेस। हाउएवर इट डिसएडवांटेज क्या है, कंडेंसेट इज अ वेस्ट एंड हाई पावर इज रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग दी वाटर, ठीक है। क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारे पास स्टीम थी, उसको कंडेंस करने के लिए हमने दूसरा कूलिंग वाटर डाला, तो अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे बढ़ गया, तो आपको डेफिनेटली उसको पंप करने के लिए, पंप करके बॉयलर तक ले जाने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है। अब दूसरा टाइप, इन अ सरफेस कंडेंसर देर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कूलिंग वाटर एंड एग्जॉस्ट स्टीम, इसके अंदर मिक्स नहीं किया जाता है। It consists of a bank of horizontal tubes enclosed in a cast iron cell. इसके अंदर क्या होता है कि जो हॉरिजेंटल ट्यूब्स है, ठीक है, और वो किसके अंदर एनक्लोज है, कास्ट आयरन सेल के अंदर। कूलिंग वाटर क्या होता है, फ्लोज थ्रू ट्यूब्स, कूलिंग वाटर ये ट्यूब्स के अंदर फ्लो किया जाता है, और एग्जॉस्टेड जो स्टीम होती है वो उसके ऊपर फ्लो होती है, ठीक है। तो इसके इससे क्या होगा, जो कूलिंग वाटर की कूलनेस है उससे क्या होगा, ये स्टीम कूल होनी स्टार्ट होगी और वो अगेन वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और वो जो वाटर कन्वर्ट हुआ है उसको फिर हम पंप करके आप बॉयलर तक ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे दोनों के अंदर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, दो टाइप के कंडेंसर हैं, जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर। उसके बाद प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या करता है, प्राइम मूवर कन्वर्ट्स दी स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल। ये जो भी स्टीम एनर्जी है आपकी, ठीक है, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम टरबाइन यूज़ करते हैं, जिसको हम प्राइम मूवर बोलेंगे। तो स्टीम इंजिन्स या स्टीम टरबाइन हम यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पल्सन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, एंड दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइंस। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, इन इम्पल्स टरबाइन द स्टीम एक्सपांड कंप्लीटली इन अ स्टेशनरी नोजल्स, ठीक है, द प्रेशर ओवर द मूविंग ब्लेड्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इन डूइंग सो द स्टीम अटेन्स द हाईएस्ट वेलोसिटी अगेंस्ट द मूविंग ब्लेड्स, ठीक है। और रिएक्शन टरबाइन के अंदर क्या होता है, द स्टीम इज पार्शियली एक्सपांडेड इन द स्टेशनरी नोजल। यहाँ पे पार्शियली एक्सपांड हो रही है जो स्टेशनरी जो नोजल है उसके अंदर,
and it remaining expansion take place during its flow over the blades। तो जो ब्लेड्स के ऊपर जब वो फ्लो होती है ना तो वहाँ पे बाकी का एक्सपांशन होता है उसका। और जबकि इम्पल्स में क्या होता है, पूरा का पूरा एक्सपांशन स्टेशनरी नोजल के वहाँ पे ही हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो बॉयलर रिक्वायर अ क्लीन सॉफ्ट वाटर फॉर अ लॉन्गर लाइफ। तो बॉयलर अगर आपको लॉन्ग टाइम चलाना है तो आपको उसको क्लीन एंड सॉफ्ट वाटर देना पड़ेगा। तो सोर्स ऑफ बॉयलर फीड वाटर इज़ जनरली रिवर होता है या फिर लेक होता है। तो उसके अंदर काफ़ी सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती है, गैसेस होते हैं, तो वो सबसे पहले वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी वाटर आप दे रहे हो उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डाल के उसके उसको सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे उसको दे सकते हो। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन कौन से लगेंगे, अल्टरनेटर्स, ट्रांसफॉर्मर, स्विच गेट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो क्या करेंगे, ये जो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी तो जनरेट हो गई है प्राइम मूवर से, उसको हम क्या करेंगे, अल्टरनेटर लगा के मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और ये अल्टरनेटर जो होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोजन या एयर कूल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे उसको स्टेप अप करेंगे हम ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर लगेंगे और बाकी सारी स्विच गेयर एसेसरी लगेगी इसको मेन लाइन से कनेक्ट करने में। तो ये होता है पूरा का पूरा प्लांट के इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्लांट के इक्विपमेंट देखे। अगर कोई क्वेरी है आपको यहाँ तक तो आप कमेंट कर सकते हो।